जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है टॉपिक आज का एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम रियल नंबर। मतलब आपके पास कुछ रियल नंबर डियर स्टूडेंट्स दिए होंगे, उनकी आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करनी होगी और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो आपने एवोल्यूट करना होगा। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने अब आपको बताया, मैं उसे इन वर्ड्स आपके सामने लिखा हुआ है। इफ स्पेसिफिक नंबर्स फॉर सम रियल नंबर्स का मतलब ही वही है डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक नंबर कोई ख़ास नंबर होंगे आर सब्स्टिट्यूटेड, उसे हम पुट करेंगे फॉर द वेरिएबल्स, वेरिएबल की प्लेस पर, वेरिएबल की जगह पर। डियर स्टूडेंट, दोबारा बता देता हूँ, आपके पास कुछ रियल नंबर होंगे जिन्हें आप स्पेसिफिक नंबर, ख़ास नंबर होंगे, वो उन नंबरों को वेरिएबल की जगह आप रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द रिजल्टिंग नंबर्स, उसके बाद जो आपके पास जो जवाब आएगा, एक नंबर आएगा, एक आंसर आएगा, वो एक सिंगल वैल्यू होगी, उस सिंगल वैल्यू को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन किए देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। तो आपसे कोई वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी डियर स्टूडेंट बता देता हूँ कि पूछ ले तो आप यही बात लिखेंगे कि स्पेसिफिक नंबर जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल के तौर पर, वेरिएबल की जगह पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो तब आपके पास जो एक सब्स्टिट्यूट करने से एक आंसर आएगा, उस आंसर को आप क्या बोलेंगे कि वो आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक सिंपल सी लेता हूँ x+2 ओवर x² + 3, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। आपको कहता है कि भी एवोल्यूट करें, क्या कहता है, फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट, कहता है एवोल्यूट करें, एवोल्यूट x+2 ओवर x² + 3। ये डियर स्टूडेंट एक आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, कहता है इसे एवोल्यूट करें इफ़ रियल नंबर आपको दे दिया है x = फॉर एग्जांपल अपने पास से ले लेता हूँ 5। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इस रैशनल एक्सप्रेशन में आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पुटिंग आप लिखेंगे, पुट कर दें x = 5 इन अबव एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे, इधर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। इसमें डियर स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है, कि x की वैल्यू 5 हमें मिली है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या कर दें, 5 सब्स्टिट्यूट कर दें। देखें इस x जगह मैंने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड बाय इस x जगह 5, लेकिन 5 ये x कहता है मेरे सर पे पावर 2 भी है, तो 2 पावर भी उसके साथ रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या किया हमने, इस रैशनल एक्सप्रेशन में हमने जहाँ x है क्या फिल कर दिया, 5, इस x जगह क्या फिल कर दिया, 5। बाकी सारी स्ट्रक्चर आप देखें हमने उसे कुछ नहीं छेड़ा, वो वैसे के वैसे रहेगी। ये पावर 2 है तो पावर इसके सर पे है, +3 डिनोमीटर में ऐड हो रहा है, तो ये तो +2 ऐड हो रहा है नोमीटर में वैसे ही। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 7 आएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है, +3, तो डियर स्टूडेंट 7/28। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एक कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मज़ीद एक और मैं एक एक्सप्रेशन लेकर उसमें भी मज़ीद एक क्वेश्चन करता हूँ और दो स्पेसिफिक वैल्यूज़, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लिया, उस एक्सप्रेशन में मैं आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन में मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, उसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इस रैशनल एक्सप्रेशन में आप गौर से देखेंगे कि ये ऊपर एक आपके पास y⁻² + 6 एक एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट,
रैशनल नहीं बोलेंगे, वजह क्योंकि इधर देखें पावर आपके पास किस में आ गई है डियर स्टूडेंट, आपके पास पावर आ गई है क्या, उसमें आ गई है, किस चीज़ में भला, आप बोलेंगे 1/2 है, तो इसलिए आप ये पोलिनोमियल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आप जस्ट कह दें कि ये क्या आपके पास एक्सप्रेशन है, इस तरह ले लें, ये रैशनल नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे ये क्या है, क्योंकि इधर देखें पावर 2 है, इधर पावर 1/2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, तो जस्ट एक्सप्रेशन है, तो इसको जस्ट आप कह लें अपने तौर पे, यानी मेन हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन आ जाए। आपको एक एक्सप्रेशन की सब्स्टिट्यूशन आपने कैसे करनी है, तो डियर स्टूडेंट मैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक में देखें कहीं रैशनल नहीं लिखा, और से देखें कि यहाँ जस्ट एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसका मतलब आपके पास एक्सप्रेशन रैशनल हो भी सकती है, रैशनल ना भी हो। फिर दोबारा देखें टॉपिक में टॉप पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल x² + y + 3, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें डियर स्टूडेंट जहाँ x है मैं -4 फिल करता हूँ। इसको पहले सॉल्व किए देते हैं, ताकि आपको मैं असल में कवर करना चाह रहा हूँ बात को कि रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहा गया, टॉपिक में एक्सप्रेशन कहा गया है, तो वो एक्सप्रेशन ये भी हो सकती है, ये टर्में हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं, टर्मों की कलेक्शन है, तो एक एक्सप्रेशन है। इसमें जहाँ x है आप -4 फिल करें, y की जगह 9 फिल करें, और फिर इसे सॉल्व करें, ये 16, ये 9, ये 3, तो डियर स्टूडेंट ये 25 और ये 3, तो 28। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जौन सी है इन स्पेसिफिक नंबर्स पर जो आई है वो है 28। तो ये एक एक्सप्रेशन थी डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमने स्पेसिफिक नंबर्स हमें जो दिए हुए थे वो हम कहते हैं इस पे इस एक्सप्रेशन का बिहेव क्या आया, -4 का स्क्वायर + 9 + 3, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आई 28 व्हेन x = -4 y = 9। अब डियर स्टूडेंट इसको मैं किए देता हूँ, इसको देखिएगा गौर से। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किए दे रहे हैं, तो इसमें गौर से देखिएगा कि भाई ये वैसे देखा जाए तो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि पावर y के सर पे 1/2 है, उसके लिए आपको कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ रैशनल एक्सप्रेशन की सब्स्टिट्यूशन यानी उसकी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। वो रैशनल की भी हो सकती है, वो इररेशनल नॉन रैशनल एक्सप्रेशन की भी हो सकती है। अब ये नॉन रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हम इसमें हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इसको आप लिख देंगे, मैं इस वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, x = -4 y = 9, x = -4 y = 9। तो डियर स्टूडेंट साइड पे लिख देते हैं। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, -4, और y की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 9। इस x जगह -4, y की जगह 9। तो डियर स्टूडेंट अब इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये 16 आया। 9 डियर स्टूडेंट इसका अंडर रूट क्या होता है 3, और ये 6 डिवाइड बाय 5। बॉड मॉस के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 - 4 तो 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करें मज़ीद, 16 3 ज़ा 48, और 48 को डियर स्टूडेंट 3 से आप मल्टीपल करें तो ये आएगा 144। 16 को 3 से 48, और 48 को 3 से मल्टीपल 144 + 6 डिवाइड बाय 25। तो डियर स्टूडेंट 150 डिवाइड बाय 25, इसकी कैंसिलेशन करें, 25 6 ज़ा 150। तो डियर स्टूडेंट ये आई वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट टॉपिक और से देखें, एक्सप्रेशन की बात हो रही है, रैशनल का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो एक्सप्रेशन इस शेप में भी हो सकती है, यानी नोमीनेटर डिनोमीनेटर में सिंपल शेप में भी हो सकती है। उसमें जस्ट आपको एक स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो आपको दिए होंगे, वो फिल करके वो जो एज अ होल आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।